हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो कॉस्टिंग का अभी पेपर हुआ है सितंबर 24 अटेम्प्ट, उस पेपर को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बेटा पूरा का पूरा पेपर हमारी बुक से आया है। जितने कॉन्सेप्ट हमने क्लास में डिस्कस करे हैं, अगर आपने वो बहुत अच्छे से करे हैं तो आपका पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का गया होगा। इवन सारे के सारे क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस करे हुए हैं। कुछ क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न के ऊपर आए हैं, कुछ तो बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन उठ करके आ गए हैं, जो मैं आपको बार बार बोलता रह गया था कि बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाना, पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है। तो जहां जहां पर जो जो क्वेश्चन हमारी बुक से आया है, मैंने क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ है, आप जाकर के चेक कर सकते हो। जो पूरा पूरा एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन भी होगा या बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं पूरा पेपर, आ जाओ। सबसे पहले एमसीक्यू वाला पार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं, फिर उसके बाद अपन आगे चलेंगे। तो पहले एमसीक्यू वाले पार्ट में पहले तो कुछ बेसिक एमसीक्यू थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था आपका कि हाल से प्लान दे रखा है और रोवन प्लान दे रखा है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन करना था। बिल्कुल कैटेगरी सी टाइप का एक क्वेश्चन था आपका। और ऐसे बहुत क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस भी करे थे हाल से रोवन के ऊपर, कि अगर दोनों के वेजेस बराबर आ रहे हैं तो उस केस में कोई भी आवरली रेट निकालना है या कोई भी चीज निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे। क्लास के बच्चे इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत नॉर्मल सा सेपरेशन के ऊपर क्वेश्चन आया है। इस बार लेबर इन्होंने बहुत अच्छे खासे लेवल का पूछा, 8-10 नंबर का पूछा। एक बड़ा क्वेश्चन भी आगे आया है। वो भी मैं बार बार बच्चों को बोल रहा था कि ये क्लास में कि अच्छे से करके जाना, ये पेपर में पक्का आएगा, अपकमिंग अटेम्प्ट में पक्का आएगा, इन्होंने दे भी दिया। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका सेपरेशन मेथड है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 आपका प्रोसेस कॉस्टिंग है, और प्रोसेस कॉस्टिंग का ऐसा क्वेश्चन हमारे बड़े जो प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन होते हैं उसके साथ हमने ये वाला पार्ट भी करा हुआ है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसमें उन्होंने बोला था पर यूनिट कॉस्ट ऑफ आउटपुट आपको निकालना है। सेम ऐसा क्वेश्चन बेटा मैंने आपके साथ क्लास में भी डिस्कस करा था, जहां पर हमने इक्वेशन बनाई थी और इक्वेशन बना करके हमने सॉल्व भी करा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन वाला वीडियो भी डालूंगा आने वाले टाइम में, पर पहले आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूं कि जितनी बातें हमने क्लास में पढ़ी हैं क्या वो उससे पेपर आया है या नहीं आया। अगला क्वेश्चन पीवी रेशियो, बहुत नॉर्मल सी बात है। पीवी रेशियो तो आपको बच्चे बच्चे को पता है क्या होता है। हमने हर वैरायटी का क्वेश्चन करा था, चाहे कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल हो, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल हो, या जो फॉर्मूला लग रहा हो 100% माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो हो, हर फॉर्मूले से हमने क्वेश्चन करे थे। 2 मार्क्स का नॉर्मल सा क्वेश्चन इसका भी आया था। ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग के तो मैं सारी चीजें अच्छे से करी थी। ये ईओक्यू लेवल का क्वेश्चन था। ईओक्यू लेवल में आपको एडी निकालना था, ईओक्यू दे रखा था, बच्चे ने सॉल्व भी करा है। अब मैं मान के चल रहा हूँ आपका भी ये क्वेश्चन हो गया होगा। कैलकुलेटर आपके पास था ही, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। नॉर्मल फॉर्मूला लगाना था 2AO अपॉन में सी। ठीक है। इसके बाद बेटा एक केस सिनेरियो आया। अब इस केस सिनेरियो में बताता हूँ कि इस केस सिनेरियो में पहले तो बस उन्होंने ना लेंथ बढ़ा दी क्वेश्चन की। पहले उन्होंने दिखा दिया कि देखो दो लोग हैं आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि फीफो अच्छा है, वेटेड एवरेज अच्छा। लास्ट में जो है आपसे क्वेश्चन पूछा, ये देखो मैंने लिखा भी है, ये क्वेश्चन 29, आप अपनी बुक में जाना जिस बुक से हमने पढ़ाई करी है पूरी, प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 29 खोल के देखना। सेम क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस करा हुआ है, बस फिगर चेंज हुई हुई है। पूरा पूरा सेम क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस करा है, क्योंकि उसने बेटा बोल रखा है आपको जो क्वेश्चन करना है वो फीफो मेथड से क्वेश्चन को करना है। ठीक है। मतलब यहाँ तो उसने ये बोला है कि फीफो और वेटेड एवरेज के लिए, नीचे आपको दिखा भी देता हूँ, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फीफो मेथड। सारी की सारी चीजें आपको फीफो मेथड से करनी है। सेम क्वेश्चन हमने क्लास में करा हुआ भी था, और उसमें ये बात भी लिखी हुई थी कि जो स्क्रैप वैल्यू है वो आपकी मटेरियल जो इंट्रोड्यूस हुआ है वहां से माइनस करेंगे। सेम चीज हमने क्लास में डिस्कस कर रखी है। इसके ऊपर बताओ 5 एमसीक्यू आ गए, तो प्रोसेस कॉस्टिंग तो यही आपसे अच्छे से पूछ लिया। ठीक है। उसके बाद आपका ये जो लास्ट केस सिनेरियो है, ये लास्ट केस सिनेरियो बताता हूँ। ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस करा हुआ है। ये क्या होता है आपको याद होगा, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल, और वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल को कंबाइन कर दिया गया किसके साथ, वेरियस स्टॉक लेवल के साथ। और पूछा क्या है, एक बार ये देखो तो सही, पूछा क्या है। ये तो हमने इतनी बार क्लास में करा है, मिनिमम यूसेज, मैक्सिमम यूसेज, एवरेज, डिलीवरी पीरियड मतलब रीऑर्डर पीरियड या लीड टाइम भी दे दिया। जानबूझ के नीचे इमरजेंसी का भी टाइम दे दिया, क्योंकि वो डेंजर लेवल पूछेगा। ये देखो डेंजर लेवल उसने पूछा भी, आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। क्योंकि बेटा ये चीजें ऐसी है ना कि वो ये चीजें आपसे ना अलग से नहीं पूछ सकता है ना, अलग से पेपर में कहां डालेगा, तो एमसीक्यू में पूछ रहा है। तो एमसीक्यू आने से एक बात तो पक्की है बेटा, एक एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से हमने क्लास में हर कॉन्सेप्ट पे इतनी मेहनत करी है कि इतने सारे क्वेश्चन करे कि आपको कहीं डर नहीं लगा होगा पेपर करते हुए। जैसे मिनिमम स्टॉक लेवल मैंने आपको अच्छे तरीके से याद करा दिया था, कॉन्सेप्ट से समझा दिया था मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है। रीऑर्डर लेवल लो, माइनस करो आप एवरेज कंजम्पशन, एवरेज लीड टाइम, है ना। ये देखो, फिर उसने बोला एवरेज प्राइस मेथड से आपको बताना है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या होगी। हमने सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज सब कुछ क्लास में करा हुआ है ना। कॉस्टिंग पीरियड में कितना जाएगा, तो कॉस्टिंग पीरियड में एवरेज प्राइस के हिसाब से बताना है कितना जाएगा, जो आपकी एबनॉर्मल वेस्टेज होगी वो जाएगी, एबनॉर्मल लॉस जो होगा।
ठीक है। और एक चीज और देखो, उसने डेंजर लेवल पूछा। डेंजर लेवल का फॉर्मूला आपको भी पता है, इमरजेंसी पीरियड इनटू में एवरेज कंजम्पशन या नॉर्मल कंजम्पशन हम लेते थे। सारी चीजें अच्छे से क्लास में करवाई गई है ना। एवरेज नंबर ऑफ डेज, ये एक टॉपिक इन्होंने अलग से पूछ लिया खाली कि कितने डेज के लिए आपकी एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड होगी। सेम ऐसी चीजें हमने क्लास में मटेरियल टर्नओवर रेशियो को पढ़ते हुए भी करी हुई है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बस इशारों इशारों में पूछता है बेटा, जो क्लास में करा है पूरा पूरा सेम उठ के तो नहीं आएगा ना, पर कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। अगर आप करके देखोगे तो बिल्कुल सेम चीजें लगेगी आपको। इवन कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल बिल्कुल सेम आ गए। अब देखो, अब सब्जेक्टिव वाले पार्ट पे चलते, ये दिखाता हूँ आपको। देखो सबके साथ मैंने इसलिए क्वेश्चन नंबर वगैरह सब कुछ लिख दिया। आओ देखो, सबसे पहला क्वेश्चन बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग में पूछा क्या है, सिमिलर क्वेश्चन हमने क्लास में करें। टोटल कॉस्ट निकालनी है आपको, मिनिमम फी कितनी चार्ज करी, प्रॉफिट उसके ऊपर लगा करके सेलिंग प्राइस बताना है। बैच कॉस्टिंग नॉर्मल सा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत नॉर्मल सा 5 नंबर का क्वेश्चन था। ये तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का रिकंसिलेशन का अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 20 पूरा पूरा एग्जैक्ट उठ करके आ गया। सेम टू सेम क्वेश्चन हमने क्लास में करा है। बच्चों को इतने सारे क्वेश्चन कराए थे, 4-5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड कराए थे कि बच्चों को तो अच्छे से याद हो गई थी चीजें कि अगर कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट का बेस ले रहे हैं तो कैसे करेंगे। आपको याद है हमने ऐसे हैंड से करा था कि ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, प्रॉपर लॉजिक के साथ। सेम क्वेश्चन है। पूछा क्या है, कह रहा है रिकंसिलेशन की स्टेटमेंट बना दो, जो बिल्कुल ही नॉर्मल सा पप्पू सवाल पूछा है। ये कोई सवाल है, सूखा सवाल पूछ रहे हो, बताओ ऐसा होता है। ठीक है, आगे आओ। सेम क्वेश्चन है बेटा, हमने क्लास में करा हुआ है, आप बुक में से जाकर के देख सकते हो। आगे, जेसी लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी दे रखी है, मार्जिनल कॉस्टिंग के। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने करे थे जहां कोई बाहर से क्लाइंट आया और उस क्लाइंट ने 30,000 यूनिट आपको सप्लाई के लिए बोला है और वो अपना प्राइस बता रहा है। ठीक है, मैंने आपको अगर ध्यान भी होगा तो मार्जिनल कॉस्टिंग कुल मिलाकर के हमने 35-40 क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करे हैं, जो बिल्कुल सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। कोई भी सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। तो जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर था, नॉर्मल कॉन्सेप्ट की सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, कंट्रीब्यूशन आएगी, कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट है तो वो लो, प्रॉफिट आता है। इस कॉस्ट शीट के ऊपर हमने नॉर्मल इतने सारे क्वेश्चन करे थे, बस वही चीज यहाँ लग रही है ना। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने क्लास में नहीं करा, पर ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हमने बहुत करे है ना। तो उससे आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसीलिए तो बेटा मैं क्लास में बार बार आपको एक बात बोलता था कि पूरा पूरा सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा, अगर आपने क्लास में चीजें अच्छे से कर रखी है तो आप उसे एनालाइज कर पाओगे, है ना। आगे चलते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर ये आया आपका, देखो ये तो सेम टू सेम, बस यहाँ पर उन्होंने प्राइम कॉस्ट दे दिया और हमने ये सेम क्वेश्चन करा हुआ है वर्क कॉस्ट का। याद है, जिसमें वो 4 खर्चे दे रहा था कि अगर आप सेलिंग प्राइस ये वाला रख करके कम सेलिंग प्राइस रख रहे हो तो आपको 4 खर्चे करने पड़ेंगे, लकी ड्रॉ निकालने पड़ेंगे, है ना। और लकी ड्रॉ के साथ साथ आपको एडवर्टीजमेंट का प्रोग्राम करना पड़ेगा, कंसोलेशन प्राइजेस निकालने पड़ेंगे। देखो मैंने क्वेश्चन भी लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हमने ये यूनिट और बैच कॉस्टिंग के चैप्टर में करा हुआ है। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप करके देखोगे आपका आंसर भी निकल जाएगा। फिर बच्चे कहते हैं कि भाई पहले जो मैं बात बोलता हूँ वो बात मानो, पेपर पूरा वहीं से आएगा, बस आपको मेहनत करनी है अच्छे से। ठीक है, इतने कॉन्फिडेंस से मैं चीजें बोल रहा हूँ क्योंकि बेटा हमारे मटेरियल में सारी चीजें कवर है। आप करोगे तो नंबर क्यों नहीं आएंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, यहाँ से आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ पर भी ये 4 खर्चे थे, टेलीविजन प्रोग्राम के थे, बस नाम ही तो चेंज कर दिया, हाई टी प्रोग्राम, स्पेशल गिफ्ट, लकी ड्रॉ। क्या मतलब आ गया उससे, है तो चीजें सेम ही ना। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन लेबर कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। जब मैं बच्चों को लेबर कॉस्टिंग करा रहा था, मैंने बच्चों को बार बार एक बात बोली थी कि भैया आप एक काम करो, एक सेकेंड रुकना। हाँ, मैं बार बार बच्चों को एक बात कह रहा था कि लेबर कॉस्टिंग से रिलेटेड, कि लेबर कॉस्टिंग का ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, कि ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपका अपकमिंग अटेम्प्ट में आ सकता है, लिख लो। क्योंकि ये आईसीआई का इलस्ट्रेशन भी है, आईसीआई ने इसके ऊपर पूरा पूरा सेम इलस्ट्रेशन भी बना रखा है। सेम क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस करा है, इतनी बार बोला था बच्चों को बेटा अच्छे से करके जाना, पेपर में आएगा। तो देखो लेबर कॉस्टिंग 6 मार्क्स का यहाँ आया, 2 एमसीक्यू आए, 8-9 नंबर का हो गया आपका। मेरे को नहीं पता वो एमसीक्यू 1 मार्क्स के थे, 2 मार्क्स के, पहले 2 एमसीक्यू इसी के ऊपर थे ना आपके, चेक कर ले, अभी पता चल जाएगा लेबर कॉस्टिंग कितने मार्क्स का आया है। इसीलिए तो लेबर कॉस्टिंग पूरा अलग से रिवाइज भी कराया था आप लोगों को, 2 मार्क्स और 2 मार्क्स, लो 10 मार्क्स का आया आपका लेबर से पूरा। बताओ, पूरा का पूरा चैप्टर क्लास में रिवाइज कराया था, वीडियो भी डाली थी कि वहां से करके जाना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 से जाकर के देख लेना। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस करा हुआ है कि आपको अलग अलग ये चीजें दे रखी हैं, है ना, टेक्निकल स्टाफ की सैलरी, क्वालिटी कंट्रोल, स्टोर रिसीविंग, ये सब, और आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन करना है, पहले ट्रेडिशनल मेथड से करना है, फिर एबीसी कॉस्टिंग से करना है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, जो बच्चे को सारी चीजें अच्छे से क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, वही कर पाएगा एबीसी का। ठीक है, यहां से आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बजटरी कंट्रोल। आप फ्लेक्सिबल बजट बनाते हो, फ्लेक्सिबल बजट बनाना था बस 60, 80 और 100%। बजट कराते कराते बच्चों को बोला था 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना, एक फ्लेक्सिबल बजट,
चाहे तो आप एबीसी एनालिसिस वाली जो वीडियो है वो देख लो, एक फ्लेक्सिबल बजट, दूसरा आपके जो कैपेसिटी वाले रेशियो होते हैं ना, वो एक्टिविटी रेशियो, कैपेसिटी, एफिशिएंसी रेशियो, वो सब बार बार बोला था अच्छे से करके जाना, पेपर में कोई ना कोई एक देखने को मिलेगा, देखने को मिल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका किसके ऊपर है, ये लो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, पूरा पूरा एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जिसमें सिर्फ मटेरियल और लेबर आपको करना था। ठीक है, ये तो मेरे बच्चे इसमें तो तूफान मचा करके आए होंगे, मटेरियल लेबर तो हमने इतने बढ़िया तरीके से करा था, सारी की सारी ट्रिक सब कुछ, पूरा पूरा एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन उठ करके आया है, बस वैल्यू ही तो एक आधी चेंज कर दे, पूरा सेम क्वेश्चन है बेटा। मटेरियल लेबर का मिक्स क्वेश्चन, पहले मटेरियल वेरिएंस अलग करना है, 4-5 वेरिएंस जो है आपको सारे निकालने, फिर लेबर के सारे वेरिएंस निकालने, क्वेश्चन खत्म। फ्री का क्वेश्चन, कितने मार्क्स का, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, फेवरेबल और एडवर्स वगैरह सब लिखना, 9 नंबर का क्वेश्चन बताओ, क्योंकि हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का है। ठीक है, अब इसके थ्योरी में भी आपको एक और बात बताता हूँ, इसके थ्योरी में सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन पूछा है, जिसमें बोला है टोल रोड के कनेक्शन में बताओ इसमें से कैपिटल कॉस्ट कौन सी होगी और ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट कौन सी होगी। चाहे तो आप एबीसी एनालिसिस वाली वीडियो खोल के देख लो, एबीसी एनालिसिस वाली वीडियो में बार बार बच्चों को कह रहा था कि सर्विस कॉस्टिंग से इस बार 2-3 चीजों के ऊपर क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, जिसमें मैंने वहां मेंशन भी करा था, टोल रोड बेटा जरूर करके जाना, या तो प्रैक्टिकल आ जाएगा या थ्योरी। प्रैक्टिकल नहीं आया पर थ्योरी आ गया, जिसको प्रैक्टिकल का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता है वो थ्योरी तो लिख ही देगा। करना क्या है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था बस, क्या दिक्कत थी इसमें, है ना, नॉर्मल सी चीजें थी बस। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखना आप, ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नंबर 31 ओवरहेड, ये देखो ये वाला क्वेश्चन आपको और बताता हूँ, ये सेम टू सेम क्वेश्चन हमने रिवीजन वीडियो में भी लिया था, है ना, रिवीजन करते टाइम भी बताया था, और कुछ बच्चों को इससे ये ध्यान में आ जाएगा, ये देखो याद है, देयर आर 14 हॉलीडे बिसाइड संडे, सेम ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में करा है, क्वेश्चन नंबर भी डाला हुआ है आपके लिए। ठीक है, और इसके बाद आपका और भी चीजें दे रखी है, ऑफ विच 6 आर ऑन सैटरडे, बस इन्होंने क्वेश्चन में एक चीज चेंज करी, पता है इन्होंने क्वेश्चन में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाली है खाली, क्या, देयर वाज अ स्ट्राइक ऑफ वर्कर फॉर 5 वर्किंग डेज इंक्लूडिंग 1 सैटरडे, बस ये चीज नहीं डाली है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। अगर आपको याद हो हमने करा भी था, सर टोटल दिन इतने हैं, उसमें से सैटरडे संडे इतने हैं, इस दिन पर इतना काम हो रहा है, उसके हिसाब से सबसे पहले आप वर्किंग आवर्स निकालोगे, जब मैंने आपको बोला भी था कि इफेक्टिव आवर्स की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है। और बस जो हमने क्वेश्चन करा था उसमें 20% जो हाइक था वो स्पेयर पार्ट्स और उसकी कंजम्पशन में था, और कंजम्पशन जो थी उसमें भी हमने करा था कि सिर्फ 2 में ही बढ़ेगा, बाकी सब में नहीं बढ़ेगा, सेम ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में करा है, ये देखो लिखा हुआ भी है क्वेश्चन नंबर 31, देखना आपको समझ आ जाएगा। अगला मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग के ऐसे क्वेश्चन तो हमने करे ही हैं, ठीक है, जिसमें आपको 2 प्रोडक्ट दे रखे हैं और उससे नीचे उसने सिनेरियो बता दिया कि ऐसा ऐसा सिनेरियो, और आपको बताना है कि कंट्रीब्यूशन कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्टिंग आपका, 7 मार्क्स, 7 मार्क्स का मार्जिनल कॉस्टिंग यहाँ आया, स्टार्टिंग में भी कुछ आया था मार्जिनल कॉस्टिंग में, पीवी रेशियो वगैरह भी आया था, अच्छे खासे मार्क्स का आता ही है मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, तो चाहे आप, और ये लास्ट तो आपका थ्योरी का क्वेश्चन है, पूरी पूरी हमने थ्योरी डिस्कस भी करी थी, अगर आपको वहां से क्वेश्चन समझ आए ठीक है, नहीं तो प्रैक्टिकल तो हमें पता ही है, सारा सारा का सारा करा हमने, है ना बेटा। बस आपको एक बात कह रहा हूँ, जितनी चीजें मैंने आपको एबीसी एनालिसिस में बताई थी, अगर आप देख लो मेजोरिटी पेपर आपका वहां से आया है, जिस बच्चे ने क्लास में अच्छे से सुना है, सारी चीजें अच्छे से करी है, उसे कोई नहीं रोक सकता अच्छे खासे मार्क्स स्कोर करने से, प्रॉपर एग्जामिशन के साथ उसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो बस यही चीज़ें हैं, आप बस इन चीज़ों को मानो जो हम कहते हैं, और आपको जो भी टीचर कोई भी चीज़ें गाइडेंस दे रहा है, तो बेटा टीचर ने पहले की बहुत सारी चीज़ें देखी होती है, और उसके बाद ही वो आपको गाइडेंस देता है कि इस अटेम्प्ट में यहाँ से चीज़ें बनने वाली हैं, है ना। तो कोई भी बच्चा अगर क्लास में सही से बैठ करके सुन रहा है चीज़ों को, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पास ना हो, अच्छे खासे मार्क्स से पास होगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन का वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा, बस मेरे को आप लोगों के साथ ये पेपर डिस्कस करना था एक बार, मुझे पेपर देख के बहुत खुशी हुई, आप भी बताना आपको पेपर कैसा लगा कॉस्टिंग का। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।